औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को, तमाम नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक। आज आप दोस्तों के सामने जो एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो गुफ्तगू चाँद की रोयत से मुतल्लिक़ है। दोस्तों, हमेशा से मुसलमानों की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को इन लकीरों में बंटने की वजह से अलग अलग चाँद, अलग अलग रमज़ान, अलग अलग ईदें, शब बरात, शब महराज, आशूरा और तमाम चाँद से मुंसलिक जो त्यौहार हैं वो अलग अलग होकर मनाए जाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम में चाँद की रोयत के हवाले से दो आरा मिलती हैं। नंबर 1 इत्तेहाद मतला, नंबर 2 इख्तलाफ मतला। बताता चलूँ कि इत्तेहाद मतला जो है, इख्तलाफ मतला जो है, वो इमाम शाफ़ई की राय थी। इमाम शाफ़ई के इज्तिहाद के मुताबिक इख्तलाफ मतला मुमकिन है। अब ये होता क्या है, इस पे बात करते हैं। इत्तेहाद मतला की जो इस्लामी राय है वो ये कहती है कि किसी एक इलाके की रोयत का एतबार, यानी किसी एक इलाके में चाँद का नज़र आ जाना, बाकी तमाम इलाकों के लिए दलील है, हुज्जत है। मतलब अगर किसी एक इलाके में चाँद नज़र आ जाए तो वहाँ के मुसलमान तो रोज़ा और ईद तो करेंगे, उन इलाकों में, दूसरे इलाकों में भी मुसलमान जो बसते हैं वो उस रोयत के एतबार से रमज़ान और ईद कर सकते हैं। ये इत्तेहाद मतला है। इमाम अबू हनीफा की राय भी यही थी। अब बात करते हैं इख्तलाफ मतला की। इमाम शाफ़ी के नज़दीक इख्तलाफ मतला वो ये था कि एक ख़ास इलाके के लोग, एक ख़ास टाइम जोन के लोग, किसी करीब के इलाके में रहने वाले कुछ लोग अपना चाँद देखें, अपनी रोयत पे एतबार करें, और वो किसी दूर, किसी फ़र्क इलाके की रोयत के एतबार से डिफरेंट भी हो सकता है। ख़ासकर एक इलाके में चाँद नज़र आया तो वहाँ के लोग ईद करें या रमज़ान शुरू करें, जबकि दूसरे इलाके में चाँद या चाँद नज़र नहीं आया तो रमज़ान एक दिन फ़र्क स्टार्ट किया जाए। ये इख्तलाफ मतला है। ये दोनों आरा इस्लामी आरा हैं, लेकिन मसला कहाँ है? मसला इससे आगे शुरू होता है। 1924 के बाद से, जब से मुसलमानों को कौमी रियासतों में बांटा गया, मुसलमानों की वहदत, मुसलमानों की हिफाजत की ज़ामिन रियासत, खिलाफत को ख़त्म किया गया, तो मुसलमान छोटी छोटी लकीरों में कैद होकर रह गए। आज इख्तलाफ मतला की राय को जिस कदर गलत इस्तेमाल किया जाता है, अब 2-4 मिनट उस पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। इख्तलाफ मतला की राय को आज कौमी मतला बना दिया गया है। इससे मेरी क्या मुराद है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौमी रियासतों को दलील देने के लिए, बख्शने के लिए और उनको एक उन पे मोहर तस्दीक साबित करने के लिए, उनको जायज़ समझाने के लिए इत्तफाक से, बल्कि अफसोस के साथ कुछ उलमाए कराम भी इसमें पेश हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पूरा एक ख़ित्ता है और उसमें एक ईद की जानी चाहिए। अफ़गानिस्तान एक ख़ित्ता है और उसमें एक ईद की जानी चाहिए। भारत एक ख़ित्ता है, उसमें एक ईद की जानी चाहिए। बंगाल एक ख़ित्ता है, उसमें एक ईद की जानी चाहिए। अफ़गानिस्तान, ईरान, मिस्र, तुर्की, शाम, फ़लस्तीन, इन सब के साथ यही मामला है। दोस्तों, यहाँ पे मसला है। इमाम शाफ़ई की जिस राय को तोड़ मरोड़ कर कौमी मतला की राय बना दिया गया है, उसमें मसला कहाँ पे? इशू ये है कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक करीब के इलाकों में एक रोयत का एतबार किया जाएगा, और वो करीब के इलाके जिस तरह से तय किए गए वो आज इन कौमी लकीरों की बुनियाद पर नहीं थे। ये कौमी लकीरें अंग्रेज़ की लगाई हुई हैं। इमाम शाफ़ई ने जिस तरीके से तय किए उसमें मुतअद्दिद हमें डिस्कशन मिलती है सीरत में, सीरत में नहीं, इमाम शाफ़ी ने जिन असूलों के तहत ये राय अख़ज़ की है उनमें, इसमें एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान का फ़र्क भी है, 24 घंटे की ट्रैवल का फ़र्क भी है, और टाइम जोन्स को मुकर्रर करने के लिए एक ख़ास मुसाफत का जिक्र भी है।
इन बुनियादों पर तय किया जाता था या तय किया जाएगा कि कितने इलाके या कौन कौन से इलाके करीब के हैं और वो एक टाइम जोन में आएंगे, ना कि कौमी और ये जो अंग्रेज़ की लगाई हुई लकीरें हैं वो तय करेंगी कि कौन से इलाकों में एक साथ ईद होनी चाहिए। यहाँ पे फ़र्क है इख्तलाफ मतला में। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल पाकिस्तान की लकीर के अंदर पाया जाने वाला एक शहर पेशावर और उसके साथ अफ़गानिस्तान की लकीर में पाया जाने वाला एक शहर काबुल, ये दोनों निस्बतन करीब हैं। मतला तो इनका सेम होना चाहिए, यहाँ की रोयत का एतबार इकट्ठा होना चाहिए और पेशावर और काबुल के लोगों को इकट्ठी ईद करनी चाहिए। जबकि पेशावर अपने से दूर, काफ़ी दूर, हज़ारों शायद नहीं लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर कराची और इस्लामाबाद और कश्मीर के कुछ इलाके या पंजाब के ज़ैली इलाके जो कि पेशावर से बहुत दूर हैं, लेकिन उनमें सेम ईद की जाती है। यहाँ मैं पेशावर से मुराद वो सेक्शन नहीं ले रहा पोपलजई वाले लोग जो कि एक दिन पहले ईद कर लेते हैं। मैं जनरली पेशावर के उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऐलान पर ईद करते हैं, जबकि वो तो काबुल के ज़्यादा करीब है। यही मामला लाहौर में वाघा बॉर्डर के उस तरफ इंडियन मुसलमानों और इस तरफ पाकिस्तानी मुसलमानों का है। लाहौर और कराची के लोग चूंकि वो एक लकीर में बंद है तो वो एक ईद करते हैं, एक चांद पे रोज़ा रख लेते हैं, जबकि इनका टाइम जोन भी फ़र्क हो सकता है। 800 से 900 किलोमीटर के गैप का फासला है, कैसे एक रोयत मुमकिन है? लेकिन चूंकि ये दोनों शहर लाहौर और कराची या पाकिस्तान के किन्हीं भी दो दूर शहरों की मिसाल ले लीजिए, वो एक लकीर में चूंकि आज बंद हैं, इसलिए वो आज एक मतले पर ईद करते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नुक्ता आपके सामने रखता हूँ कि 1971 से पहले, 1971 से पहले, जब पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में तकसीम नहीं हुआ था, यही रोयत हलाल कमेटी बांग्लादेश में बैठती थी और बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान की रोयत के ऐलान और उसके एतबार से पूरा मगरबी पाकिस्तान रोज़ा रखता था और ईद करता था। 1971 के बाद ये दो मुल्क टूटे, बीच में एक लकीर बनी और आज बांग्लादेश वाले हमसे अलहदा ईद करते हैं। उनकी अपनी एक रोयत हलाल कमेटी है, उनका अपना चांद है, उनका अपना रमज़ान है, उनकी अपनी ईद है। सवाल सादा है कि अगर 71 में पाकिस्तान टूट के मशरकी और मगरबी बन सकता है तो कल को नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, अगर ये 4 सूबे टूट के 4 मुल्क बनते हैं तो आज जो कराची और इस्लामाबाद वाले लोग या कराची और पेशावर वाले लोग या कराची और क्वेटा वाले लोग जो कि एक लकीर में होने के तहत एक ईद कर रहे हैं, कल को क्या वो अलग अलग ईद करेंगे? वो अपनी रोयत देखने लग जाएंगे, उनकी अपनी रोयत हलाल कमेटियाँ होंगी। इसका मतलब ये है, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसका मतलब ये है कि हमने एतबार इख्तलाफ मतला की राय का नहीं, हमने कौमी मतला की राय का एतबार किया है। मुसलमान कौमी लकीरों में बांट दिए गए और कौमी लकीर इस चीज़ का तयन करती है कि कौन से इलाकों ने किसके साथ ईद करनी है, चाहे वो आपस में कितने ही दूर क्यों ना हो। कराची इस्लामाबाद की मिसाल आपके सामने, ये एक गलत राय है। इस्लाम में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं है। इख्तलाफ मतला पर चलना है तो करीब के इलाकों की रोयत का एतबार कीजिए और दूर के इलाके अपने फ़र्क एतबार कीजिए। इसमें कौमी लकीर का तो कोई चक्कर नहीं है। फिर काबुल और पेशावर वाले एक साथ ईद करें, कराची वाले अलग ईद करें क्योंकि उनकी रोयत इस्लामाबाद से फ़र्क है। कौमी लकीर का तो इसमें कोई तयन नहीं है। तो इस चीज़ को समझें। अपने रमज़ान, अपनी ईदें, अपने वो तमाम मजहबी त्यौहार जो कि चाँद से मुंसलिक हैं, उनको दुरुस्त कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें हक़ की जानिब रहनुमाई फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रोज़े, हमारा रमज़ान, हमारी इबादत, हमारी तरावी, हमारा कुरान पढ़ना कबूल फरमाए। ये वीडियो पसंद आए तो अपने उन अहबाब के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए जिनसे आप इस मामले पर डिस्कशन करते हैं और जो कि
कौमी मतले को एक राय समझते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।